हेलो फ्रेंड, आपने भी कभी ना कभी खून की जांच जरूर कराई होगी। जब भी आप बीमार पड़े होंगे, कभी ना कभी ऐसा समय आया होगा कि डॉक्टर ने आपसे बोला होगा कि पहले खून की जांच करवा के ले आओ, उसके बाद में आगे कौन सी दवा आपको देनी है ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपने भी जब अपने खून की जांच कराई होगी तो खून की जांच में आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें लिखी होती है, बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स लिखे होते हैं, पर आप उसका कुछ भी मतलब समझ नहीं पाते हैं। आप उस रिपोर्ट को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उस रिपोर्ट को देखकर फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। तो आज की इस वीडियो में वो जो पैरामीटर्स उसमें लिखे होते हैं, जैसे सीबीसी, सीबीसी का मतलब क्या होता है, उसमें और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो डॉक्टर देखता है, या एलएफटी क्या होता है, केएफटी क्या होता है, इन सारी चीजों को लेकर आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा और कोशिश करूंगा जितनी आसान से आसान भाषा में मैं आपको इनके मतलब समझा सकूं। तो फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जब आप अपने ब्लड रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें सीबीसी लिखा होता है। सीबीसी का क्या मतलब होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। इसका ये मतलब होता है कि ये आपकी खून की हेल्थ की समरी है। अब सीबीसी के अंदर अगर देखिए कौन कौन से मेन पैरामीटर होते हैं, कौन कौन सी चीजें मुख्य होती हैं, तो उसमें पहला होता है हीमोग्लोबिन, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक ऐसी सेल होती है हमारे ब्लड में जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से लेके दूसरी जगह हमारी बॉडी में जाती है। और हीमोग्लोबिन जो होता है अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो उसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हमारे अंदर खून की कमी हो गई है। अब किसी भी मेल फीमेल बच्चे के अंदर अगर खून की कमी हो जाए यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उससे होगा क्या? सबसे पहले थकान, कमजोरी, सांस फूलना, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगना, कंसंट्रेशन घट जाना, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो है वो हीमोग्लोबिन के कम हो जाने से यानी कि हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाने से होती है। अब हीमोग्लोबिन के नॉर्मल रेंज की बात कर ले, मेल और फीमेल में इसकी नॉर्मल रेंज अलग अलग होती है। जैसे मेल में अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात कर ले तो वो होती है 13 to 17 mg/dl, और अगर फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 12 to 15 mg/dl, यानी 12 से लेके अगर 15 के बीच में है हीमोग्लोबिन का रेंज तो इसका मतलब कि फीमेल के अंदर भी खून जो है वो सामान्य है, कमी नहीं है। मेल के अंदर ये पैरामीटर अगर 13 से लेके 17 के बीच में है तो इसका मतलब ये है कि ये सामान्य है। लेकिन अगर 13 के नीचे चला जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि उसके अंदर खून की कमी है। फिर उसके लिए फिर आयरन सिरप, आयरन टैबलेट और साथ में उसको कई सारी चीजें प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, जैसे खाने पीने की चीजों में बहुत सारी चीजें प्रिस्क्राइब करता है जिससे उसके अंदर खून की कमी जो है वो खत्म हो पाए। सीबीसी के अंदर अगर अब दूसरे पैरामीटर की बात कर ले जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बताता है। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स सामान्य से नीचे हो जाए किसी भी मेल फीमेल बच्चे के अंदर तो फिर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जैसे कि आप देखिए जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी की कमी होगी वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, हल्का सा मौसम बदला नहीं कि वो बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि उनके अंदर हो सकता हो डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई हो। और डब्ल्यूबीसी अगर अधिक मात्रा में हो गई है सामान्य से तो इसका भी एक मतलब होता है। अगर सामान्य से डब्ल्यूबीसी की संख्या आपके ब्लड में ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि आपके शरीर में किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है यानी सूजन की प्रॉब्लम है। कम होने पे भी दिक्कत है, ज्यादा होने पे भी दिक्कत है। अब अगर नॉर्मल रेंज की बात कर ले, मेल फीमेल सबके अंदर इसकी नॉर्मल रेंज एक ही होती है और ये होती है 4000 से लेके 11000 cmm। अब सीबीसी के अंदर जो तीसरा मुख्य पैरामीटर होता है प्लेटलेट्स, इसकी बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी किसी इंसान को चोट लग जाती है, खून बहने लगता है तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। प्लेटलेट्स के साथ में कुछ और सेल्स भी वहां पर जाके इकट्ठा हो जाते हैं तो खून जो बहता रहता है आप देखेंगे वो रुक जाता है। वो इसीलिए रुकता है
क्योंकि वहां पर प्लेटलेट्स आ जाती हैं। तो प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या होता है? ब्लड को क्लॉट कराना। अब प्लेटलेट्स भी जो होती है उसकी भी एक नॉर्मल रेंज होती है। अगर नॉर्मल रेंज से प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है तो भी आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। जैसा आप स्पेशली डेंगू के केस में देखेंगे, डेंगू में क्या होता है? डेंगू में यही होता है कि प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो सामान्य से कम होती जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाती है, यानी 30,000 से भी कम हो जाती है, 20,000 से भी कम हो जाती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग बॉडी में शुरू हो जाती है। जो अंदर की नसें हैं वो फट जाती हैं और उससे खून बहने लगता है, जो ऊपर से हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो डेंगू एक इसका बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है कि आपके अंदर प्लेटलेट्स की भारी कमी हो गई है। प्लेटलेट्स की संख्या अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो भी इंसान को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या हमारे खून में, हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाएगी तो हमारा जो ब्लड है, जो खून है, वो गाढ़ा होने लगेगा। अब खून गाढ़े होने से क्या समस्या होगी कि हार्ट अटैक जैसी समस्या बढ़ सकती है। तो कम होना प्लेटलेट्स का या बॉडी में ज्यादा होना, दोनों ही हानिकारक है हमारी बॉडी के लिए। अब प्लेटलेट्स की अगर नॉर्मल रेंज की बात कर लें तो वो होती है 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख। यानी कि अगर किसी भी मेल फीमेल बच्चे के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 4.5 लाख है, तो वो सामान्य है। 1.5 लाख से कम है तो फिर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो रही है, 4.5 लाख से ज्यादा भी हो रही है तो प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो रही है। तो ये ब्लड के अंदर 3 मुख्य पैरामीटर होते हैं: हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट। अब हम बात कर लेते हैं LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये लीवर की जांच होती है। लीवर हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको भी पता होगा कि जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, दारू बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनका लीवर खराब हो जाता है। अब अगर किसी का लीवर खराब हो जाएगा तो उससे होगा कि आप कुछ भी खाओगे वो पचेगा ही नहीं, और जब आपकी बॉडी में कुछ पचेगा नहीं तो आप देखोगे आपका शरीर धीरे 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 करके पूरी तरीके से डैमेज होने लगेगा। और अगर लीवर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो फिर व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए LFT पैरामीटर्स को भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब आप LFT पैरामीटर्स जब देखेंगे तो उसके अंदर 2 चीज़ें मेन होती है। एक होता है SGPT और दूसरा होता है SGOT। SGPT को ALT भी बोला जाता है और SGOT को AST भी बोलते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ALT लिखा है उसका मतलब SGPT हो गया, AST लिखा है तो उसका मतलब हो गया SGOT। अब बेसिकली SGPT या SGOT ये दोनों एंजाइम होते हैं जो कि लीवर के अंदर पाए जाते हैं। लीवर की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर ये एंजाइम पड़ा रहता है और अपना काम धीरे धीरे करता रहता है। लेकिन अगर लीवर में किसी भी तरह की दिक्कत आई, किसी भी तरह का उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ, किसी भी तरह का डैमेज हुआ, जैसे कि हेपेटाइटिस का अगर केस है, फैटी लीवर का केस है, तो इसमें ये जो एंजाइम होता है ये लीवर की सेल्स से निकल के ब्लड में आ जाता है। और जब ये लीवर की सेल से निकल के ब्लड में आ जाता है तो ब्लड में इसका जो नॉर्मल रेंज है वो ज्यादा हो जाता है और इसकी जांच करने पर हमें पता चल जाता है कि लीवर में कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू हो गया है। अब अगर SGPT के नॉर्मल रेंज की बात कर लें तो ये होता है 5 to 56 यूनिट पर लीटर। और अगर SGOT की बात कर ले तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 5 to 40 U पर लीटर। तो आप भी जब रिपोर्ट में अपने देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लीवर जो है वो ठीक है या नहीं है। इसके अलावा LFT में कुछ और टेस्ट भी आप देख सकते हैं, जैसे बिलीरूबिन लिखा होता है। बिलीरूबिन बेसिकली क्या होता है, पित्त से संबंधित होता है। इसकी संख्या अगर आपके ब्लड में ज्यादा दिखती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको फिर पीलिया की समस्या हो रही है, जॉइंडिस आपको हो रहा है। अगर बिलीरूबिन के नॉर्मल रेंज की बात कर लें तो ये होता है 0.3 to 1.2 mg/dl। इसके अलावा LFT पैरामीटर में एक टोटल प्रोटीन करके आता है। टोटल प्रोटीन की संख्या अगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि लीवर की अपनी क्षमता घट गई है। वो जो अच्छी तरीके से काम कर रहा था अब वो काम नहीं कर पा रहा है। तो LFT में मेनली आप देखेंगे SGPT, SGOT, उसके अलावा बिलीरूबिन। अगर ये तीनों जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं
तो इसका साफ संकेत यही है कि आपका लीवर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। अब केएफटी की बात कर लेते हैं। केएफटी मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये किडनी की जांच है। किडनी क्या होता है? किडनी हमारी बॉडी में जो भी बेकार चीजें होती, जो हम खाते हैं, उसमें जो अच्छी चीजें होती हैं वो फिल्टर होके हमारे ब्लड में चला जाता है। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो खराब चीजें होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है, वो किडनी से फिल्टर होके फिर यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो किडनी अगर सही से नहीं काम कर रही है तो भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना किसी भी इंसान को करना पड़ सकता है। अब केएफटी पैरामीटर के अंदर सीरम क्रिएटिनिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। सीरम क्रिएटिनिन के नॉर्मल रेंज की बात कर ले तो ये मेल और फीमेल में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। अगर मेल की बात कर ले तो मेल का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 0.6 to 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। वहीं पर अगर ये फीमेल की बात कर ले तो वो होता है 0.5 to 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा सीरम क्रिएटिनिन का लेवल है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी किडनी है वो सही से चीजों को फिल्टर नहीं कर पा रही है। इसके अलावा केएफटी में कुछ और भी पैरामीटर होते हैं, जैसे ब्लड यूरिया। तो ब्लड यूरिया की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 7 to 20 mg पर डेसीलीटर। केएफटी के अंदर एक पैरामीटर और होता है जो कि बड़ा ज्यादा अहम होता है, यूरिक एसिड पैरामीटर। तो यूरिक एसिड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, यूरिक एसिड की जांच कराओ, यूरिक एसिड की जांच कराओ। और यूरिक एसिड जब किसी के अंदर बढ़ जाता है तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? यूरिक एसिड बढ़ेगा तो क्रिस्टल बनेंगे। क्रिस्टल कहाँ डिपॉजिट होते हैं? वो होते हैं जो हमारी हड्डियां होती है, हड्डियों में जहां पर जोड़ होता है वहां पर ये क्रिस्टल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। उससे फिर होगा क्या? उससे फिर होता है कि जब भी आप अपनी उंगलियों की, हाथ पैर के जो जहां पर आपके हड्डियों में जोड़ है वहां पर जब आप उसको मूवमेंट कराओगे तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। खासकर जो छोटी हड्डियां होती हैं उनके जोड़ों में बहुत ज्यादा समस्या होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। और गठिया जो होता है वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है। हाथों की उंगलियों में जहां जहां पर जोड़ है वहां पर बहुत ज्यादा पेन होता है। अब अगर यूरिक एसिड के सामान्य रेंज की बात कर लें तो मेल में इसकी नॉर्मल रेंज है वो 3.4 to 7 mg पर DL है। वहीं पर अगर फीमेल की बात कर ले तो ये होती है 2.4 to 6 mg पर DL। तो ये नॉर्मल रेंज है। इसकी रेंज भी बढ़ी तो भी आपकी समस्या जो है काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये मेन पैरामीटर हैं जो जनरली देखे जाते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत पैरामीटर और भी हो सकते हैं आपके ब्लड रिपोर्ट में। और फ्रेंड, इससे रिलेटेड कुछ और भी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।